इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा है बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने लाने में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की गति में। अगला सवाल है दोनों सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल हो जाएगा। अगला सवाल है वस्तुएं पृथ्वी पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे कौन सा बल कहते हैं। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल कहते हैं। अगला सवाल है किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला लिया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाल हो जाएगा। अगला सवाल है ज्ञानेंद्रियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आँख। अगला सवाल है नेत्र का बाहरी आवरण कैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद होता है। अगला सवाल है रेटिना किससे बना होता है। रेटिना जो होता है किससे बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, अनेक तंत्रिकाएं कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है जो पेड़ दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय पिंड हो जाएगा। अगला सवाल है सामान्य नेत्र के लिए निकट दूरी बिंदु की दूरी कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 cm। अगला सवाल जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं लाल होगा, ना पीला होगा, ना हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी कलर हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आभासी, बड़ा व सीधा। अगला सवाल है उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार। दाब नहीं होगा, बल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भार। अगला सवाल पीतल क्या है। पीतल क्या है, धातु नहीं है, अधातु नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा, इसका सही आंसर है मिश्र धातु। अगला सवाल है लिखा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारा। पारा जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है ना। अगला सवाल है धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो आखिर वो होता क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्षारीय, अम्लीय नहीं होता है, उदासीन नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। सक्रिय धातु कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। पोटेशियम नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, तांबा नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखा है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय प्रभाव। अगला सवाल है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निर्वात रहता है, लेकिन ये इसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, लेकिन इसका ऑप्शन में ये दिया है, लेकिन आपका ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रा क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला हो जाएगा। आपका वेबर नहीं होगा, फेराड नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फेराडे हो जाएगा। अगला सवाल है पृथ्वी का विभव होता है आखिर क्या होता है। ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या अनंत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य होती है। अगला सवाल है कौन कौन विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होने पर दीप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एलईडी होगा। एलसीडी नहीं होगा, डीवीडी नहीं होगा, पीबीसी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सी धातु में विद्युत का चालन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि तांबा भी करता है और एल्युमिनियम भी करता है, दोनों इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं उस विद्युत धारा को विद्युत के क्या कहते हैं, और फिर क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत के कुचालक कहते हैं। क्या लिखा है वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, विद्युत के कुचालक कहते हैं। अगला सवाल है बैलों द्वारा गाड़ी को खींचने या फिर खींचना किस प्रकार के बल का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशी बल कहते हैं। अगला सवाल है
दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अपकर्षण बल होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है, बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी दोनों, यानी कि घटता भी है और बढ़ता भी है। चलिए अगला सवाल, पौधे पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये भी दोनों, जंगल में पाए जाते हैं, पानी में पाई जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दाब को कहते हैं। चलिए अगला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है, कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? इसका देखिए पहला नंबर लिखा है अंग, लिखा है अंग तंत्र, लिखा है शरीर, लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की होती है, जंतु की होती है, जीवाणु की होती है कि जंतु की होती है, या शुतुरमुर्ग के अंडे के होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समूह हो जाएगा। अगला सवाल है, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं होते हैं? माइक्रोनिडिया पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, लाइसोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के? इसका ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर बी, दो प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, सजीव में आनुवंशिक गुणों का वह क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीन हो जाएगा। अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव का प्रकार क्या है? विषाणु है, या जीवाणु है, या कवक है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु हो जाएगा। अगला, खाद परीक्षण की विधि क्या है? शीतलन है, या पाश्चीकरण है, या निर्जलीकरण है, या इनमें से सभी है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है, पॉलिथीन पैकेट में आने वाला दूध को खराब से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाश्चुकरण किया जाता है। अगला सवाल है, मानव रोग कौन सा विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किस औषधि से मर जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्दनाक औषधिया से। अगला सवाल है, पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, सामान्य स्थिति के ब्रह्म निवेचन किसमें होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेढक। न ही कुत्ता में होगा, न बिल्ली में, न मानव में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, विरेचन द्वारा उत्पन्न युग्म को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु को कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, अलैंगिक जन्म में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये आप ठीक लगा लीजिएगा। अगला सवाल है, मुकुलन द्वारा जन निम्न में से किस में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा हो जाएगा। अगला सवाल है, माइक्रोडिया किस में अनुपस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरे सवाल में। अगला सवाल है, प्रोकियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक। अगला सवाल है, 100 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पौधे में पाई जाती है। आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा। अगला आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे।